दोस्तों करीब 18 लड़के मोबाइल में अपनी गंदी फ़िल्में देखते हैं और गंदी फ़िल्में देखने के बाद ये प्लान बनाते हैं क्यों ना इसी तरह का काम किया जाए जो कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, यानी कि जिस पोर्न मूवी में दिखाया जा रहा है इसी तरह का काम किया जाए। अब ये प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद 5 लड़कियों को जो नाबालिग होती है उन्हें शिकार करते हैं, उनका फिर बलात्कार करते हैं बारी बारी से। उसके बाद वे जो लड़कियाँ होती है वे घर आती है अपनी, और घर आने के बाद पूरी आप बीती सुनाती है। और जब पुलिस उन सबको गिरफ्तार करती है तो वे जो सभी लड़के होते हैं ऐसा खुलासा करते हैं जिसे जानने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो से आपको ये सबक मिलेगा कि कम उम्र में यानी नाबालिग बच्चों को फ़ोन हाथ में देने का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जो फ़ोन हम बच्चों को देते हैं वे बच्चे उसमें क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं हमें पता भी नहीं होता, बस हम बच्चों के हाथ में ऐसे ही फ़ोन दे देते हैं और वे उसमें गलत चीज़ें सीखने लग जाते हैं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह है झारखंड की राजधानी रांची की है। रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर एक इलाका पड़ता है खूंटी का तौर पर। इस इलाके में कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, काफ़ी अच्छी बड़ी बस्ती है। यहाँ इस बस्ती में एक शादी समारोह का फंक्शन होता है। अब जो इस बस्ती से जो वो फंक्शन होता है नदी के पार यानी कि इस बस्ती से कुछ ही दूर पर एक नदी है जिसका नाम है कारो नदी। ये जो आदिवासी लोग होते हैं इस नदी से गुजरकर इन्हें दूसरे इलाके में जाना पड़ता था, वहीं पर इनके रिश्तेदार रहते थे। तो वहाँ पर एक शादी का समारोह होता है। बस्ती के ज़्यादातर लोग उस शादी समारोह में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं जो बूढ़े होते हैं, जिनके बस की ज़्यादा दूर चलना नहीं होता, वे वहीं बस्ती में रुक जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे और जवान लड़के लड़कियाँ सब उस शादी समारोह में चले जाते हैं। अब जब वहाँ से चले जाते हैं तो जो ये लड़कियाँ होती हैं 5, इनके जो परिवार वाले होते हैं वो रात करीब 10 बजे वापस अपने घर आ जाते हैं। अब ये लड़कियों को वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि जो जहाँ पर ये छोड़ कर आए थे अपनी लड़कियों को, वो भी इनका परिवार ही होता है। अब ये जो लड़कियों के माँ बाप होते हैं घर वापस आ जाते हैं, और घर वापस इसलिए जल्दी आते हैं क्योंकि जो घर में और सदस्य थे, जो कुछ बुज़ुर्ग लोग वहाँ पर रह गए थे, उनका खाना लेकर ये वापस आते हैं। अब वापस आकर उन्हें खाना देते हैं और खाना देने के बाद वहाँ पर सो जाते हैं। करीब 12 बजे तक ये इंतज़ार करते हैं। अब 12 बजे तक लड़कियाँ जब नहीं आती तो ये सोचते हैं शायद लड़कियों को लेट हो गया होगा आने में, ये वहीं पर सो गई होगी। उसके बाद ये सो जाते हैं। अब ये जो लड़कियाँ होती है 10 बजे के बाद ही तुरंत अपने घर की तरफ को चल देती है। अब घर चलने के लिए इन्हें एक रास्ते में नदी पड़ती है, उसे पार करना होता था। नदी में जो होता है अक्सर बरसात के दिनों में ही पानी ज़्यादा होता था, वरना अक्सर ये जो नदी होती है सूखी रहती थी। अब ये 5 लड़कियाँ हो जाती है जिनमें 5 ये सहेली होती है, और 5 साथ मिलकर ये घर की तरफ को चल देती है। अब जब नदी के अंदर ही घुस जाती है और नदी के करीब बीच में पहुँच जाती है, इनका घर जो गाँव इनका इलाका होता है करीब 1.5 किलोमीटर जब इनसे दूर रह जाता है, तो इनके पीछे कुछ लड़के लग जाते हैं। जो लड़के होते हैं वो पहले से ही शादी समारोह में मौजूद होते हैं, ये पहले से ही इन लड़कियों के पीछे लग जाते हैं। अब जैसे ही लड़की नदी के बीच में पहुंचती है, जो लड़के होते हैं चारों तरफ से इन लड़कियों को घेर लेते हैं। घेरने के बाद इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। 3 लड़कियाँ इनके हाथ आ जाती है, जो 2 लड़की होती है किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाती हैं। अब ये जो लड़के होते हैं उन लड़कियों को वहाँ से लेकर सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वहाँ जाकर उनके साथ में बारी बारी से बलात्कार करते हैं। जो 2 लड़कियाँ जान बचाकर अपने घर पर गई थी, वे डर के मारे घर पर जाकर कुछ नहीं बताती और जाकर आराम से सो जाती हैं। उसके बाद जो ये तीनों लड़कियाँ होती हैं, ये जो 18 लड़के होते हैं, इनके साथ में बारी बारी से बलात्कार करते हैं। करीब 2:30 बजे के करीब ये इन्हें छोड़ते हैं। अब वे लड़के जब इन्हें छोड़ते हैं तो ये लड़के अपने घर की तरफ को चल देते हैं, और घर जाने के बाद ये डरी सहमी रहती है, घबराई हुई होती है, और जाने के बाद ऐसे ही सो जाती है। अब परिवार वाले जो होते हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। लड़कियां कुछ नहीं बताती। परिवार वाले सोचते हैं कि शादी समारोह में लेट हो गए होंगे, शायद इसीलिए ये लेट हो गई हैं। अब वे भी कुछ नहीं कहते क्योंकि परिवार की ही बात थी, जो दूसरी जगह शादी थी वो भी इनका परिवार ही होता है। अगला दिन जब होता है तो एक लड़की की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो वो जो लड़की होती है जब उसके माँ बाप उससे पूछते हैं तो वो पूरी कहानी अपने माँ बाप को बता देती है। माँ बाप ये सुनने के बाद सन्न रह जाते हैं और सीधा पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद मौके पर पुलिस आती है, और जो लड़कियाँ होती है तीनों की गवाही ली जाती है। 5 लड़कियों को बुलाया जाता है। जब तीनों बताते हैं कि इस तरह से उन लड़कों ने हमारे साथ में दरिंदगी की है, हमारे साथ में नदी के बीच में रोककर हमारे साथ में गैंग रेप किया है। जो पुलिस वाले होते हैं उन लड़कों की शिनाख्त करके उनको गिरफ़्तार करते हैं। सभी 18 के 18 लड़कों को गिरफ़्तार किया जाता है। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद जब उन लड़कों से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तो जो लड़के होते हैं वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, पूरी कहानी बता देते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन हमने ये काम किया उससे एक दिन पहले हमने मोबाइल में गंदी फिल्में देखी थी, और उसी को देखने के बाद हमारे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इसी तरह का काम किया जाए। अब इस तरह का काम करने के लिए इन्हें एक लड़की की ज़रूरत थी।
लेकिन इन्हें कोई लड़की ऐसी नज़र नहीं आ रही थी कि जिस पर ये इस तरह का काम कर सकें। अब इनकी नज़र पड़ती है जो शादी समारोह में भी लड़की गई थी, उनका पीछा करते हैं और जब ये वहाँ से वापस आ रही थी तो वहाँ से उन लड़कियों को पकड़कर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन जो लड़की का दादा है वो इस संगीनता को समझ ही नहीं पा रहा था। वो कहता है कि जो मेरी बेटी है, बच्ची है, उसकी बदनामी हो गई है, लेकिन वो ये नहीं जानता ये जो घटना हुई है कितनी बड़ी घटना है। वहाँ के जो डीजीपी अनुराग गुप्ता है, उनका कहना है कि 16 के ऊपर के जो सभी आरोपी हैं उन पर सामान्य धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा, यानी उन लड़कों को ताउम्र जेल में भी डाला जा सकता है और फांसी की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आप तक जानकारी पहुँचाने को सचेत करना है। आप अगर अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आपके बच्चे उसमें क्या देख रहे हैं, तो वे किसी गलत रास्ते पर जा सकते हैं, वो उसमें गंदी चीज़ें सीख सकते हैं। इसलिए बच्चों को फ़ोन में बच्चों के हाथ में फ़ोन देने से पहले उनकी हिस्ट्री चेक करें। बच्चों के हाथ से जब फ़ोन वापस ले तो उसमें पता करें कि आपका बच्चा जो है इसमें क्या देख रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर ज़रूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।